हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज है अष्टमी का दिन और कन्या पूजन का दिन भी है, तो मैं लग गई हूँ कन्या पूजन की तैयारी में। तब तक मैं ना आपको एक कहानी सुनाने जाती हूँ कन्या पूजन के बारे में। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था और उसकी माँ कावेरी और उसकी पत्नी नेहा, तीनों एक साथ रहते थे। मोहन बहुत अच्छी जॉब करता था, अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, लेकिन जो उसकी माँ थी वो बहुत ही कंजूस थी। छोटी छोटी चीज़ों में कंजूसी दिखाती रहती थी। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी, इसलिए घर चल जाता था। एक दिन नेहा ने नवरात्रों का व्रत रखा और अपनी सास के पास आकर बोली कि माँ जी, कुछ फलहार मंगा दीजिए, मेरा आज व्रत है। तो उसकी सास कहने लगी कि फल तो बहुत महंगे होते हैं, जब व्रत नहीं रखा जाता तो व्रत रखती ही क्यों हो। आप कल का बचा हुआ होगा वो खा लो। तो नेहा ने कुछ नहीं बोला और जाकर कमरे में रोने लगी। तभी मोहन आ गया और मोहन ने पूछा कि क्या हुआ है। तब नेहा ने मोहन को सारी बातें बताई। तब मोहन अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अगर थोड़े से फल मंगा ही देती तो क्या हो जाता, मैं तो अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। माँ ने बोला है कि हाँ, सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दो, मैं घर से ही चली जाती हूँ। तब नेहा ने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और बोली कि नहीं माँ जी, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना होगा। कोई बात नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए। तो ऐसे ही दिन बीते और अष्टमी का दिन आया। तो उसने नेहा ने बोला है कि माँ, कल मैं कन्या पूजन करूँगी, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं सामान ले आती हूँ। लेकिन सास ने मना कर दिया, नहीं, 2-2 रुपए देकर ऐसे ही अष्टमी हो जाएगी, कन्या पूजन हो जाएगी, कन्या को क्या बहलाना। चलो ठीक है, नेहा अपने पास से पैसे लेकर अष्टमी की तैयारी करने लगी। जैसे ही वो अष्टमी का दिन आया तो वो हलवा बना रही थी। तभी बाहर से सास बोली कि आज बड़ी देसी घी की स्मेल आ रही है, बहू क्या बना रही है। नेहा ने कहा, माँ जी, मैं तो हलवा बना रही हूँ, आज कन्या पूजन है तो मैं उसकी अष्टमी की तैयारी कर रही हूँ। अरे बेटा, ये देसी घी तो मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, तुम उन कन्या को खिला दोगी। फिर मोहन को इस बात से सुनकर बहुत बुरा लगा और नेहा को भी। फिर सास कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं अपने हाथों से ही खाना खिलाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा खाना दूंगी। तो नेहा बोलने लगी, चलो ठीक है माँ जी। लेकिन लड़कियां जैसे ही 9 कन्याएं आई, उनको खाना दिया। कावेरी ने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा खाना दिया, लेकिन 8 कन्या तो खा के चली गई, लेकिन एक कन्या थी वो खाती ही रही। उसने बोला है, माँ जी और खाना दो मुझे। उस कावेरी ने उसको और खाना दिया, फिर भी उसने ख़त्म कर दिया। फिर उसने बोला और खाना दो। बोले कि ऐसा क्या, सारा ही ख़त्म करेगी। माँ जी, आपने कन्या पूजन किया है तो मेरे कम से कम मुझे पेट भर के खाना तो खिला दीजिए। तो कावेरी ने उसको और खाना दे दिया। ऐसे करते करते वो खाना ही सारा ख़त्म हो गया। फिर भी कन्या कहने लगी, माँ जी, मुझे तो अभी भी और भूख लगी है, आप ऐसे भूखे को तो अपने घर से नहीं जाने दोगी। नेहा ने फिर झट से थोड़ा सा खाना और बनाया और उसको खिलाया। फिर बोलने लगी, चलो ठीक है, मेरा तो पेट भर गया, अब आप मुझे दक्षिणा तो दीजिए। तो कावेरी कहने लगी कि बहुत सारा खाना खा लिया, अब दक्षिणा की भी जरूरत पड़ गई क्या। बोलने लगी, हाँ ठीक है माँ जी, आपको दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो मोहन ने और नेहा ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि हे माँ, हमें माफ़ कर देना, लेकिन मेरी सास को थोड़ी सी अकल देना। तभी कावेरी ने भी उसके पैर पकड़े और माता रानी ने उसको आशीर्वाद दिया। ऐसे ही आशीर्वाद लेके उसकी आंखों में पानी आ गया और बोलने लगी, हे माता रानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आकर अंधी हो गई थी, लेकिन मैं आगे से अष्टमी अच्छे से किया करूँगी और मैं कोई भी कंजूसी नहीं करूँगी, अपने परिवार को लेके अच्छे से चलूँगी। सब बोलो जय माता दी। यही कहते हैं, माता रानी जैसे ही आती है हर घर की खुशियाँ भर जाती है। लेकिन एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि बहुत सारे लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं, लेकिन मैंने अपने घर वालों से भी पूछा, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में अष्टमी ही होती है। और मैंने उन लोगों से पूछा कि हम अष्टमी क्यों करते हैं, हम नवमी क्यों नहीं करते, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला है कि नहीं। सब ने कहने लगे जैसे कि पहले करते हैं ऐसे ही हम भी करते आ रहे हैं। लेकिन ये कारण पता नहीं, समझ में नहीं आया कि हम अष्टमी ही क्यों करते हैं। हर घर में अलग अलग क्यों होती है, सबको एक साथ क्यों नहीं होती। या तो सब लोग अष्टमी करे या सब लोग नवमी करे, लेकिन हर कोई अलग अलग करता है।
अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मेरे घर में बहुत अच्छे से अष्टमी की गई थी। मैंने पूजा वगैरह की, अच्छे से भोग बनाया और अपने बेटे को भी उठा दिया था सुबह सुबह, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी और वो भी पूजा करने लग गया था। और वो मेरे साथ हमेशा पूजा करता है, बोलता है मम्मा मुझे भी पूजा करनी है। मुझे अच्छा लगता है, उसकी छुट्टी होती है तो वो भी अच्छे से रेडी हो गया था। और बहुत छोटी छोटी कन्या आज मेरे घर में आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबको ऐसे अच्छे से आदर से खाना खिलाया पेट भर के, और फिर उनसे विदाई ली। बहुत ही अच्छा लगा अष्टमी का दिन। ऐसा लगता है कि काश ये दिन हमेशा आता रहे, जल्दी जल्दी ही या रोज़ ही आए। छोटी छोटी कन्याओं के साथ बहुत ही सुंदर था। देखो, एक तो बहुत ही छोटी सी कन्या थी, बहुत ही प्यारी सी। और अभिनय और मैंने मिलके दोनों ने अच्छे से कन्याओं को भोग खिलाया और बहुत ही अच्छे से बातें की, आशीर्वाद लिया उन लड़कियों से। बहुत ही मज़ा आ गया, अच्छा लगा। और घर का जो माहौल होता है, सुबह सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे हमने खाना वाना बनाया, अच्छा लगा बहुत ही। तो अष्टमी का दिन है, सब बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सब लड़कियों को अच्छा लगता है बहुत ही। और हम भी जब छोटे छोटे से थे, हम भी ऐसे ही हर किसी के घर जाते थे अष्टमी के दिन, और मज़ा आता था, अच्छा लगता था। फिर मैंने सबको प्रसाद भी पैक कर दिया ले जाने के लिए उनके टिफ़िन में, और बहुत ही अच्छा लगा प्रसाद पैक करके। सबको फिर अच्छे से विदाई दी, दक्षिणा दी, और उनको सबको बाय बोल बोल के इस तरीके से मेरी अष्टमी हो गई। और अष्टमी हर घर में मनानी चाहिए, और क्योंकि मनती ही है हर घर में अष्टमी, किसी के घर में नवमी, किसी के घर में अष्टमी। चलो, तो अब हम लेते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।